एनसीईआरटी चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3। आज का टॉपिक है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर एपी की पहली एन टर्म्स का सम निकाला जाए तो उसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इस फार्मूले को थोड़ा मैं और इलेबोरेट करूं तो एस एन बना एन अपॉन टू, इस ट्वाइस ए को मैं स्प्लिट कर दूंगा ए प्लस ए में, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमने जनरल टर्म पढ़ी थी, किसके बराबर होती है, ए एन के। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा फार्मूला। तो एस एन का फार्मूला क्या बन जाएगा, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। तो हम ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, हम ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, बस इन दोनों में फर्क क्या है, इस फार्मूले में हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होगी, हम ये फार्मूला लगा देंगे। अगर ये फार्मूला तब लगेगा जब हमारी सीरीज जो है वो इनफाइनाइट है ना। जब सीरीज हमारी इनफाइनाइट होगी तब हम क्या करेंगे, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्या है, 2, 7, 12 सो ऑन अप टू 10 टर्म, यानी कहां तक जाना है हमने, 10 टर्म। तो लास्ट नंबर नहीं है हमारे पास, जब लास्ट नंबर नहीं है सीरीज का तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ए भी नहीं ले लेंगे फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, है ना। तो हम इनका सम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी क्या है, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो ए आएगा, आ जाएगी फर्स्ट टर्म, डी हम निकाल लेंगे ए टू माइनस ए वन, ए टू है 7 माइनस टू यानी 5, और एन आ गया हमारे पास 10। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन अपॉन टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन अपॉन टू, ए की वैल्यू कितनी है 2, एन आ गया 10 माइनस वन, डी आ गया 5, ये एन 10 आ गया, ठीक है। तो 10 को 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया 5, 2 2 ज़ा 4, 10 माइनस वन 9 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 5, 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, 45 और 4 49, 49 5 का कितना हुआ 240, 245। तो अगर हम इस एपी की 10 टर्म का सम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है 245। ये हुआ पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमें सीरीज मिली हुई है -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म। तो इसमें 12 टर्म का सम निकालना है। तो ए आ गया फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज, डी आ गया ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना आ गया -33, माइनस ए वन की वैल्यू कितनी है -37, माइनस माइनस प्लस हुआ 37, और ये इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आंसर कितना आ गया 4। साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, बड़ा प्लस का, और एन आ गया 12। तो एस एन फॉर्मूला लगाएंगे, एन अपॉन टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू कितनी है 12, 12 अपॉन टू, टू ए आ गया -37 प्लस एन यानी 12 माइनस वन, और डी कितना आ गया 4, 2 6 ये आ गया -37, 2 74, 12 1 12, सॉरी 12 माइनस वन 11, 11 इंटू 4, -74 प्लस 11 4 44,
प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, यानी माइनस का। 74 में 44 निकाले तो आ गया 30। और इन दोनों को किया -180, तो -180 हमारा क्या बना आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म। कहाँ तक जाना हमने 100 टर्म तक। तो ए हमारा आ गया 0.6, डी हम निकाल लेंगे फॉर्मूला A2 माइनस A1 लगाकर, जो बन गया 1.7 माइनस 0.6, तो ये बना 1.1, और एन आ गया हमारा 100 टर्म। अब एस एन का फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला एन अपॉन 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आ गया 100 अपॉन 2, ए आ गया 0.6, 100 माइनस 1, और डी आ गया 1.1। 2 से कैंसिल किया, 250 का 100, 2 मल्टीप्लाई 0.6 1.2, 100 माइनस 1 99 मल्टीप्लाई 1.1, तो यह 50, 1.2, 11 को 99 से मल्टीप्लाई करो। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते हो, जिससे 99 मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, तो 9 इधर लिखो, एक 9 इधर लिखो, इन दोनों को प्लस करो, 9 और 9 18, वो 1 कहाँ ऐड हो जाएगा इसमें, तो 9 का बन गया 10, तो बन गया ये 1089, पॉइंट आएगा एक के बाद, 50 ऐड कर लो, कैरी आया 11011, तो ये बन गया 50 मल्टीप्लाई 1101 अपॉन 10, तो इनको मल्टीप्लाई आ गया 5505, ये बना हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट, ए कितना दिया हुआ है 1/5, ए दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। कहाँ तक जाना है, कितनी टर्म्स लेनी है हमने 11 टर्म्स, तो ए आ गया 1/15, डी निकाल लेंगे A2 माइनस A1 करके, तो 1/12 माइनस 1/15, तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आता है इसका 60, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, तो 12 और 60 का स्मॉलेस्ट नंबर हम 30 भी ले, 30 नहीं आता 60 बनेगा। 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 5 वन जा 5, फिर 60 को 15 से डिवाइड करना है, डिवाइड करके कितना आया 4, 4 वन जा 4, तो ये बन गया 1/60, और n कितना है 11, फॉर्मूला लगा देंगे एस एन अपॉन 2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना आ गया 11 अपॉन 2, ए आ गया 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60, 11/2, 2 वन जा 2 अपॉन 15 प्लस 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई 1/60, ये जीरो कैंसिल हो गया। क्या हम इन टू को कैंसिल कर सकते हैं, ये टू कैंसिल नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि 11/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बीच में साइन प्लस आ गया, तो इसलिए ये दो टू कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये मत काटते हो इसको, तो ये करता नहीं है, अगर काटोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 15 और 6 का 15 और 6 का एलसीएम 30, 30 को 15 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4, 30 को 6 से डिवाइड किया 5, 5 वन जा 5, तो ये बन गया 11/2, 5 और 4 9/30, तो ये 3 के टेबल से करता है, 3 3 जा 3 टाइम जा, तो मल्टीप्लाई कर लो, 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द सम गिवन बिलो। हमें जो टर्म्स मिली हुई है उन टर्म का क्या निकालना है, हमने सम निकालना है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर एस एन एन अपॉन टू ए प्लस ए। अब ए प्लस ए एन क्यों लगाएंगे यहाँ पर, ए प्लस ए एन इसलिए लगाएंगे क्योंकि ए हमारी फर्स्ट टर्म और ए एन लास्ट टर्म, तो वो दोनों टर्म है हमारे पास, ए भी है और ए एन भी है। तो हम सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। तो लेकिन आंसर निकालने से पहले मुझे बताओ इस एपी में कितनी टर्म्स है, क्या आपके पास टर्म्स हैं, नहीं। तो जब टर्म्स ही नहीं है तो एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, तो एन की वैल्यू निकालने से पहले हमें एन पता होना चाहिए, है ना। सम निकालने से पहले हमें एन पता होना चाहिए। तो एन ए की फॉर्मूले से आता है, ए आ गया 7, डी आ गया A2 माइनस A1, A2 आ गया 10.5, तो 10 टू द 20, 21/2, एलसीएम ले लिया 2, 2 7 द 14 और माइनस किया कितना आ गया 7/2 और ए एन कितना आ गया 84। तो पहले ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 84, ए कितना है 7, एन निकालना है, डी आ गया 7/2। इस 7 को ट्रांसपोज करेंगे सबसे पहले, ये साइन बनेगा माइनस का, एन माइनस 1 इंटू 7/2, 84 7 सा हुआ 77, एन माइनस 1 7/2। इनको ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये 7 जो है कहाँ चले जाएगा ऊपर, 7 11 सा 11 2 सा 22 और एन माइनस 1 कितना आ गया 22, तो एन कितना होगा -1 ट्रांसपोज होके प्लस बना, प्लस करके कितना आ गया एन की वैल्यू 23। अब ये आ गया। अब क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ए प्लस ए, एन आ गया 23/2, ए आ गया 7 और ए एन आ गया 84। 23/2, 7 और 84 कितना हुआ 91। अब 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 91 मल्टीप्लाई 23, 3 1 सा 3, 3 9 सा 27, 27 और 2 29, कैरी आया 2, 2 9 सा 18 और 2 20, 2093 अपॉन 2। अब यहाँ पे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बनेगा 1046 मिक्स फ्रैक्शन में आता है कन्वर्ट करना, डिवाइड करके, है ना। 2 1 सा 2, 0 है 0 सा 0, 9 ले लिया, 4 सा 8, 1 कैरी आया, 3 उतारा, 6 सा 12 और माइनस किया 1, तो जो रिमाइंडर आया वो हमने ऊपर लिखा, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा, अपॉन डिवाइड, डिवाइड कर कितना है 2। ठीक है। अब ये क्यों किया, हम यहाँ पे तक भी आंसर रख सकते थे, हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि हम आंसर क्वेश्चन से देख के लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर हमारा किस हिसाब से होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो जब क्वेश्चन में हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो हमने आंसर भी किसमें निकाला, मिक्स फ्रैक्शन में। तो देने को ये ऐसे भी दे सकते हैं 21/2, पर इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो इसलिए हमने आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में रखा। ठीक है। नेक्स्ट है 34, 32, 30 प्लस 1 अप टू लास्ट टर्म कौन सी आ गई 10 आ गई। तो ए ले लिया 34, ए एन आ गया 10, डी निकाल लेंगे A2 माइनस A1, तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा आता है, बड़ा माइनस का हुआ, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि इसमें भी एन नहीं है हमारे पास, तो एन फाइंड करना है। तो ए एन कितना है 34, ए आ गया 32, सॉरी ए एन 10 है, 34 ए हमारा 34, एन -1 और डी आ गया -2। 34 को ट्रांसपोज किया -34 आ गया,
n-1 इंटू -2। इन दोनों को सॉल्व किया तो -24, क्योंकि साइन बड़ा माइनस का है। -2 यहां से क्या हो गया डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, 2 12 और n-1 की वैल्यू कितनी होगी 12, तो n हमारा आ जाएगा 13, है ना। जब 13 आ गया तो हम क्या करेंगे, Sn का फार्मूला लगा देंगे। Sn का फार्मूला n/2 a प्लस an, n कितना आ गया 13/2, a की वैल्यू 34 और an आ गया 10, ये बन गया 44, 22, तो 22 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 286 आंसर बन गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, -5, -8, -11 तो ऑन टू -230। तो a आ गया फर्स्ट टर्म, d हम निकाल लेंगे, a2 माइनस a1, है ना, -8 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, 5 में से 8 निकाले, सॉरी 8 में से 5 निकाले तो -3 आ गया, और an आ गया -230। अब यहाँ पे भी n निकालना पड़ेगा, तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, an आ गया -230, a आ गया -5 प्लस n-1, d आ गया -3, -230 -5 ट्रांसपोज होके प्लस होना, -225, एक स्टेप बचा लेता हूँ, इसको सीधा इधर लेके डिवाइड बना देता हूँ, माइनस माइनस कैंसिल, 275 और n-1 की वैल्यू कितनी बनी 75, तो n कितना बन गया 75 प्लस 1 यानी 76, है ना। अब क्या निकालेंगे, Sn, सम निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दिया n/2 a प्लस an, n आ गया 76/2, a -5 -230, ये काटा 238 सा, -5 प्लस माइनस माइनस 230, 38 -235, तो 235 को किससे मल्टीप्लाई करना है 38 से, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो बनता है -8930, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ टर्म्स दी होंगी, ए मिला होगा, डी मिला होगा, एन मिला होगा, हमने ए एन फाइंड करना है या एस एन फाइंड करना है, जो भी होगा हमने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, गिवन a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 3, ए एन इक्वल्स टू 50, हमने n और एस एन फाइंड करना है। ये वैसे ही क्वेश्चन है जिससे हमने पिछला किया था, क्योंकि उसमें भी हमने n निकाला था और उसके बाद एस एन निकाला था। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ए एन कितना है 50, a कितना है 5, n-1 और d आ गया 3, 5 को ट्रांसपोज किया -5, ये बना 45, 3 वहां जाके क्या होगा डिवाइड, डिवाइड करके कितना आएगा 15, और n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो n कितना बन गया 15 प्लस 1 यानी 16, तो अब n निकल आया, अब सम Sn भी निकाल लेंगे, n/2 फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस b, है ना। जो सी टर्म का सम निकालना है वही टर्म हमें यहाँ पे गिवन चाहिए, तो n कितना आ गया 16/2, तो a आ गया 5 और an आ गया 50, ये काटा तो कितना आ गया 8, 50 और 5 कितना हुआ 55, 55 8 का होता है 440, तो ये बना हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, हमने D और S13 फाइंड करना है, ठीक है। तो S13 हम सिंपली वे से निकाल सकते हैं, तो
पहले डी निकाल लेते हैं। ए 13 है, 35। ए 13 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए प्लस 12 डी की फॉर्म में। और ए कितना है, 7। 7 वहां जाके क्या हुआ, ट्रांसपोज, तो माइनस करके आंसर कितना आ गया, 28। तो इसको काट दिया, 4 3 का 4 7 का, तो डी की वैल्यू आ गई 7/3। अब क्या फाइंड करना है, S13। तो S13 के लिए क्या लगाएंगे, फार्मूला n/2 a प्लस A13। क्योंकि जितनी, अगर यहाँ पे n होता तो यहाँ पे भी n होता ना, तो यहाँ पे अगर 13 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 13। सेम टर्म होनी चाहिए। जितनी टर्म का सम निकालना है उतनी टर्म हमें पता होनी चाहिए, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब n कितना आ गया, जितनी टर्म्स होगी, कितनी टर्म्स है, 13, तो बन गया 13/2। ए की वैल्यू 7 और A13 की वैल्यू कितनी है, 35। 1/13 42, 2 से काटा 21, तो 21 3 का हुआ 63, 21 273 हमारा आंसर। थर्ड पार्ट क्या है, A12, ये A12 लिखा हुआ है, ठीक है। A12 दिया हुआ 37, डी दिया हुआ 3, ए और S12 निकालना है। तो A12 को हम लिख लेंगे कितना, A प्लस 11D। डी की वैल्यू है 3, तो बन गया A प्लस 33। तो ये आ गया A इक्वल्स टू 37 - 33। तो A की वैल्यू निकल आई 4। A की वैल्यू निकल आई। अब S12 निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा n/2 A प्लस A12। तो n कितना आ गया, 12, A 4 और A12 37। 2 6 का 37, 4 का 41, 41 6 होगा 246। ये बना हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट, A3 है 15, S10 है 125 और हमने S10 निकालना है। 2 मिनट रखो, ये हमने निकालना है A10, ठीक है। अब A3 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ तो हम A3 को ले लेते हैं। A3 को रिप्रेजेंट करेंगे A प्लस 2D, और A की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से 15 - 2D, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर दे देंगे फर्स्ट। और S10 मिला हुआ है कितना, 125। तो फार्मूला बनेगा n/2। अगर हमने ये फार्मूला लगाना है तो A कितना चाहिए, 10 चाहिए, लेकिन A10 की वैल्यू है ही नहीं, ना ही D की वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर सिंपल फार्मूला लगाएंगे, n/2 ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू डी। n आ गया 10/2, 2 A की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाली, 15 - 2D प्लस n आ गया 10 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 125। ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, चलो इसको काट देते हैं। 5, ये अब 5 कहाँ जाएगा, उधर डिवाइड में, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 2 30 -4D, 10 1 सॉरी 10 - 1 9D इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई 5। 5 कितने का, 25। 30 माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, 9 में से 5 4 निकाले 5D 25। ये 30 यहाँ के क्या बनेगा, माइनस का, तो 5D की वैल्यू कितनी आ गई, -5, क्योंकि साइन बड़ा माइनस का है। 5 1 5, तो D की वैल्यू बन के -1। D निकल आया। अब क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो D तो निकल आया, A कितना है पता है नहीं, तो हमने पहले वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पुट
d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट है a इक्वल्स टू 15 -2, d की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 1 2, 15 और 2 कितना हो गया 17। तो a कितना आ गया 17। अब निकालना है a10 का फॉर्मूला a प्लस 9d, 17 प्लस 9, d की वैल्यू -1, प्लस माइनस माइनस 9 1 का 9, 17 में से 9 गए तो आपसे कितना बचा 8। नेक्स्ट पार्ट, d दिया 5, s9 दिया हुआ 75, a और a9 निकालना है। तो s9 का फॉर्मूला लगा देंगे, s9 का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 75। अब यही क्यों लगाया, हम a प्लस a9 भी लगा सकते थे, तो उसमें ना a है ना a9 है, तो वो फॉर्मूला लगा के कोई फायदा नहीं है। इसमें n भी है, ये भी n पुट हो जाएगा, d भी है, तो हमने सिर्फ एक वेरिएबल निकालना है, तो ये आसानी से निकल आएगा। तो ये बनेगा 9/2। अब बोलोगे n कहाँ से आया, जितना सम है, जितनी टर्म का सम है उतना ही n होता है। तो 2a 9 - 1 d आ गया 5 इक्वल टू 75। क्रॉस में ले जाते हैं, ट्वाइस a प्लस 8 इंटू 5, 75 इंटू 2/9, 3 से कट जाता है ये, 3 3 का 9, 3 25 है, 8 5 का 40 और 25 2 का 50/3, 40 वहां जाके माइनस हुआ, एलसीएम ले लिया 3, 50 - 120, तो ये बना ट्वाइस ए प्लस माइनस 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 70/3 और 2 से काट दिया 35। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -35/3। अब निकालना है a9, तो a9 का फॉर्मूला a प्लस 8d, a कितना है -35/3 और d है 5, 8 5 का 40, एलसीएम ले लिया 3, तो -35 प्लस 120, 120 में 35 निकाले तो -85/3। ये बना हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है A2 D8 SN 90। हमने N और SN AN निकालना है, N और AN निकालना है। तो SN दिया हुआ, SN ले लेते हैं, फॉर्मूला लगा दिया n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। a है पुट कर लेंगे, a की वैल्यू है 2, n दिया ही नहीं है, n फाइंड करना है और d आ गया 8, n/2 2 2 का 4, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू n 8n, 8 1 का 8, n/2 8n, 4 में से 8 निकालें तो -4। अब n/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो n/2 इंटू 8n माइनस n/2 इंटू 4 इक्वल्स टू 90। 2 से कैंसिल किया 4 तो बना 4n² -2n इक्वल्स टू 90। अभी भी इन दोनों से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 90। 2 से कैंसिल किया 45 तो आ गया 2n² माइनस n इक्वल्स टू 45। 45 को ट्रांसपोज किया माइनस आ गया। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, ये वाली कांस्टेंट टर्म जो होती है ये हम होती है हमारी प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट को इस कोफिशिएंट n² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 2 से कितना हुआ 90। जब प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस आ गया -1 कोफिशिएंट।
अब ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 90 आए और उन्हीं का डिफरेंस -1 आना चाहिए, तो बनेगा 10 और 9। अब चेक कर लेंगे, 10 9 का 90 तो होता है, लेकिन इनका डिफरेंस 1 होता है, -1 नहीं होता। अब माइनस किसके साथ लगेगा, देखो जब हम बात करते हैं माइनस की तो हम बोलते हैं माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा लेते हैं ना माइनस का, इसलिए हम 10 के साथ माइनस लगाएंगे। तो उसको स्प्लिट कर देंगे, 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या लेना है कॉमन, इन दो में कॉमन क्या है 2 और साथ में n, तो n माइनस 5। इन दो में क्या कॉमन है 9 n माइनस 5, है ना, ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ गई, तो पीछे रह गया 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो जब ये दोनों 0 के बराबर आए तो आइदर n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे n की वैल्यू बनी 5 और यहाँ पे आ गया -9, तो n की वैल्यू बन गई -9/2। ये वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट क्यों होगी, एक तो ये नेगेटिव है और दूसरा अपॉन में है, तो n चाहिए हमें एग्जैक्ट, तो वो कहाँ पर आ रहा है इसी में, तो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी बन गई 5। नेक्स्ट पार्ट है Xn दिया हुआ 210 An दिया हुआ 62, A दिया हुआ 8। तो हमने n और dn निकालना, सॉरी n और d निकालना है। तो Sn दे दिए 210, तो हम यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगाएंगे, यानी दूसरे वाला n/2 a प्लस an, क्योंकि a भी है और an, ये दोनों चीजें हमारे पास, ये दोनों पुट हो जाएंगी, n आराम से निकल आएगा। a आ गया 8, d आ गया an आ गया 62, n/2 इंटू 70, 70 जाएगा अपॉन में, 2 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 3 n की वैल्यू कितनी आती है 6। अब d निकालना है, तो इसको लेते हैं, d निकाल लेते हैं। an की वैल्यू है 62, फॉर्मूला लगाती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आ गया 8, n माइनस 1, d आ गया, सॉरी n आ गया 62, ये बना 5d और ये उधर जाके -62 माइनस 8, तो 5d इक्वल्स टू 54, तो d बन गया 54/5। ठीक है, नेक्स्ट an दिया हुआ 4, Sn दिया हुआ -14, d दिया हुआ 2, n और a निकालना है। ठीक है, तो हम an का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1, d आ गया 2, तो वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू n, 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। दोनों को उधर ले जाते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, -2 उधर जाके प्लस हो गया, तो a की वैल्यू बन गई 4 2 6 माइनस 2n। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड हमें दिया हुआ है Sn, तो Sn लेंगे -14, फॉर्मूला लगा देंगे n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -14। ये 2 ले जाएंगे क्रॉस में, यहाँ पे रह गया n 2, a की वैल्यू हमने ये फाइंड की 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, d कितना आ गया, d आ गया 2 इक्वल्स टू -14 मल्टीप्लाई 2, आ गया n, 6 2 12 माइनस 2 2 4, 2 इंटू n 2n माइनस 2 इक्वल्स टू -28। 12 में से 2 गए 10 और प्लस माइनस माइनस, ये बन गया 2n का, और n मल्टीप्लाई कर दो, 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू -28। इस -28 को ट्रांसपोज कर दो, तो ये बन गया -2n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 20
प्लस 28 इक्वल्स टू 0। अब जब एन स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव को लेंगे कॉमन, और 2 भी सब में आ रहा है, 2 भी कॉमन लेंगे, तो ये आ गया एन स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, जब माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होते हैं, प्लस का बन गया माइनस, 2 कितने का 5 का, ये भी हो गया माइनस, -2 उधर जाके डिवाइड हुआ, और 0 के साथ -2 डिवाइड किया तो आंसर कितना आता है 0, अब फैक्टराइज हो जाएगा। प्रोडक्ट चाहिए 14, माइनस है तो डिफरेंस, तो 14 एक ही टेबल से बनता है 7 2 था, लेकिन डिफरेंस में माइनस है तो बड़े के साथ लगेगा, तो ये आ गया -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन क्या आ गया n-7, और इन दो में कॉमन आ गया 2। अब ये और ये टर्म सेम है, n-7 n प्लस 2, इधर और कर लेंगे, तो n-7 इक्वल्स टू 0 और n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू बन गई 7 और इधर n की वैल्यू बन गई -2, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, तो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी बन गई 7। तो ये हुआ हमारा 8। नाइन्थ पार्ट में क्या है, a दिया हुआ है 3, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है 192, तो s कितने का, सम कितने का, सम यानी 8 का, 8 का सम कितना मिला हुआ है 182, हमने d फाइंड करना है। तो s n ले लेते हैं, 192 फॉर्मूला आ गया n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 192। n है हमारे पास 8, a भी है हमारे पास, तो साथ में इसमें मेरे ख्याल से ए एन निकालना पड़ेगा, डी निकालना है, 2 4 का 3 2 6, 7 डी आ गया माइनस करके, ये 4 वहां जाके क्या होगा डिवाइड, डिवाइड होगा तो काट लेते हैं, 4 4 16, कैरी आया 3, 8 का 42, सॉरी 48, तो 6 वहां जाके माइनस हुआ, तो 7 डी की वैल्यू आ गई 42, तो 7 के टेबल में 42 कितने का आता है 6 का, तो डी की वैल्यू बन गई 6। अब निकालना है ए एन, यानी a प्लस n-1 इंटू डी, ए आ गया 3, n आ गया 8 -1, d आ गया 6, ये बना 7 मल्टीप्लाई 6, 7 6 का 42, 42 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया 45, ये बना 9th पार्ट का आंसर। 10th पार्ट एल, एल हुआ हमारा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से, ए एन है हमारा 28, एस है 144, देयर आर 9 टोटल 9 टर्म्स, कितनी टर्म्स हमारे पास 9 टर्म्स है, तो कह रहा है ए बताओ कितना होगा, तो हम फॉर्मूला ले लेंगे एस एन का, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, हम लगा देंगे a प्लस ए एन, n है 9, a आ गया निकालना है, ए एन आ गया 28। अब बोलोगे यहाँ पे ए एन क्यों लिया, ए 9 होना चाहिए था, क्योंकि जितनी टर्म्स होंगी तो ए एन भी उतनी ही टर्म बनती है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इस एपी में 9 टर्म है तो लास्ट टर्म 9th ही होगी, ठीक है, तो सम अगर 9 टर्म का इतना है तो ये ए एन यानी लास्ट टर्म ही है, लास्ट टर्म यानी 9th टर्म, 9 टर्म इसलिए हमने 28 लिया, तो ये बन गया a प्लस 28, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9 1 का 9, 9 6 का 54, ये बन गया 32, 28 वहां जाके माइनस हुआ, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, तो 3 पार्ट के तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ऐसे ही क्वेश्चन आगे होंगे, तो ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 3, तो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी इसी के बेस पे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन है, एस एन दिया होगा, एन निकालो, ए निकालो, डी डी निकालो या ए एन निकालो, इनके अलावा कोई और टाइप नहीं होगी।
ये आपने अगर 10 के 10 अच्छे से पढ़ लिए तो यानी सारे पार्ट अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे।